सिद्धेभ्यः पंच परमेष्टि भगवान की 16 करण भावना की आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की परम पूज्य मुनि श्री अक्षय सागर जी महाराज की समस्त आचार्य संघ की हमारा जीवन विकासशील बने इसी भावना को लेके जिस आत्मा ने विकास को पूर्ण किया है ऐसी आत्मा को आदर्श रखकर हम भी हमारी भावनाओं को उज्जवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक नियम है, शुद्ध आत्मा को आदर्श रखे बिना हमारे अंतःकरण में निर्मलता नहीं आ सकती। तो ऐसे आत्मा को सामने रखते हुए उनकी पूजा, उनकी चर्चा करते करते हमारी अर्चा भी परिवर्तित हो जाती है और वे हमारे अंतःकरण में निर्मलता बढ़ने के कारण हमारे पास उस मोक्ष के महल तक पहुंचने के लिए विनय एक सोपान का काम करता है। अब जब विनयता को व्यक्ति प्राप्त कर देता है तब अपने स्वभाव की ओर आने की उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है और स्वभाव की ओर आने के लिए कुछ व्रतों का पालन करना पड़ता है, क्योंकि व्रत ही हमें असंयम से बचा देते हैं। क्योंकि तस्थैर्यार्थं भावना पंच पंच यानी व्रतों को स्थिर करने के लिए 5-5 भावनाओं का और अतिचार को 5-5 सामने रखना पड़ता है, तब हमारे व्रत निर्दोष हो जाते हैं। और इसी व्रत के कारण निरतचारपना जब आता है तब ये भी हमें तीर्थकर प्रकृति बंध के लिए कारण बनता है। लेकिन समाज में हम देखते हैं कि ऐसे जिस व्रतों के द्वारा निर्दोष पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है और हमारे समाज में ऐसे लोग शास्त्र का निर्माण कर रहे हैं कि छड़ाला की दूसरी ढाल के 13वां छंद में लिखा है, व्रत तप दान और दया का प्ररूपण करने वाला कुशास्त्र है। आज रखना इसलिए ज़रूरी है, कल थोड़ा समय कम था अपने पास। जो तीर्थंकर प्रकृति बंद होने के लिए शील व्रत अनितिचार ये भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बंद होता है। और इधर तो बताया जा रहा है कि व्रत तप
दया और दान का प्ररूपण करने वाला कुशास्त्र है। और महाव्रत आदि से संवर नहीं होता, ये मोक्ष शास्त्र में उनके यहाँ लिखा है। क्या कहा जाए। और इसीलिए उनको अलग से मंदिर बनाना पड़ा। क्यों बनाना पड़ा? इसलिए बनाना पड़ा, हमें कपड़े में मोक्ष जाना है। और इधर आचार्य कुंद कुंद कहते नवसिद्धि आणि वत्त दरो, नवसिद्धि वत्त दरो आता है ना। आणि कपड़े में तीर्थंकर भी हो तो भी उनको मोक्ष, उन्मार्ग बताया कपड़े में। और इसीलिए थोड़ा समाज जागृत हो जाए। यहाँ हुकुमशाही नहीं चल रही है, ये स्वतंत्र भारत है। प्रत्येक जीव स्वतंत्र है धर्म करने के लिए। और पढ़े लिखे लिख रहे हैं, और लिखकर कई लोग दुर्गति को, कई लोगों को भेज के वो भी चले गए। व्रत तप दान दया का प्ररूपण करने वाला कुशास्त्र ऐसे छड़ाला में उनके यहाँ लिखा है। और मोक्ष शास्त्र में लिखा है महाव्रत आदि से संवर नहीं होता। क्या कहा जाए। जिन तीर्थंकरों की वो आराधना कर रहे हैं, और तीर्थंकर किसके द्वारा बन गए? वो 16 करण भावना भाग के तो हो गई। आंगनवाड़ी का छोटे बच्चे को एक बार समझाएंगे ना, वो समझ लेगा। लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे। और इसीलिए आज की भावना हमारे सामने आई है। जब व्यक्ति शील व्रत अनितिचार निरतचार जब पालन करना होता है, तब कौन कर सकता है? अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग आज की भावना आई है। एक एक शब्द को समझेंगे। अभीक्ष्ण ज्ञान और उपयोग, 3 शब्द बन गए। अभीक्ष्ण ज्ञान उपयोग का अर्थ ये है निरंतर अपना उपयोग ज्ञान में लगाना। निरंतर अगर ज्ञान में उपयोग लगेगा, इसलिए आचार्य कहते हैं इसलिए लगाना, ये लगाने के कारण क्योंकि आत्मा में गुण अनंत है, और अनंत गुणों का ज्ञान कराने वाला ज्ञान गुण है। अगर ज्ञान गुण नहीं है तो अनंत गुण को हम कैसे जानेंगे? क्योंकि उस अनंत गुण में एक सुख भी गुण है, लेकिन सुख का ज्ञान कराने वाला ज्ञान गुण हो तो सुख का ज्ञान अनंत होगा। तो इसीलिए ज्ञान एक ऐसी चीज है कि इसी के द्वारा किसी भी बात का निर्णय हित अहित का कर सकते। सुवर्ण पाषाण मिल गया और हाथ में ले लिया, लेकिन सुवर्ण पाषाण हाथ में लेकर जान भी लिया कि इसमें पाषाण इतना है और स्वर्ण इतना है। ऐसे कहने से वो स्वर्ण मिलेगा नहीं। उसे जो नवसाग सुहागा आदि कितने प्रमाण में डालने के बाद सोना अलग होगा और पाषाण अलग होगा।
खान खोदी जा रही हीरे की, अगर हीरे का ज्ञान हो तो हीरा निकालेगा साइड में, नहीं तो खोदता जाएगा और अंत समय तक हीरा नहीं मिलेगा। उसी तरह आप लोग घी चाहते हैं और दूध में घी का विश्वास है, लेकिन दूध में हाथ डालकर बैठेंगे कि घी मिल जाए, इसमें घी है, नहीं। घी का ज्ञान हो गया, लेकिन घी को निकालने के क्या करना पड़ेगा? जो प्रोसेस है उसका जो प्रैक्टिकल है वो करेंगे तो क्या मिलेगा? घी मिलेगा। आपने घी खाया है? खाया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, आपका घी घर में घी नहीं हो, आपका मलाई का है वो कच्चा घी है, पक्का शुद्ध घी है ही नहीं। इसलिए तो लोगों को ब्लॉकेज होने लगे। आचार्य महाराज जी के प्रवचन हुए इसके ऊपर। वर्तमान में ये इतनी प्रमादी बन गए ये लोग, मथानी डाल के, मथानी नहीं अभी घर में, जब दही ही नहीं घर में तो मथानी कहाँ से आएगी? क्योंकि दही का मंथन करने के बाद जब नवनीत आता है, नवनीत को गर्म करने के बाद क्या होता है? घी मिलता है। आचार्य महाराज जी एक बार कह रहे थे, कभी कभी वैयावर्ती को घी आता है ना, वो कहते नाक में डालने के बाद भी गंध नहीं आता। और दक्षिण में हमने देखा है और सूंघा भी है, किसी घर में घी अगर नवनीत को गर्म करके घी निकाल रहे तो पूरे मोहल्ले में गंध आती थी। तुरंत कहते थे देखो उनके यहाँ आज घी बना रहे हैं। तो ये ज्ञान, अब घी बनाने का ज्ञान है और आत्मा से परमात्मा ज्ञान करने के लिए बैठे हम लोग। तो ये ज्ञान महत्वपूर्ण है और इसलिए हमारी ज्ञान की धारा कहाँ बह रही पहला देख लेना है। अगर विषय कषाय की ओर है, मिथ्यात्व की ओर है, तो समझ लीजिए आपका ज्ञान कार्यकारी है ही नहीं। हमारा ज्ञान सम्यक हो जाए पहला, बाद में अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के बाद में हमारे पास हमारे ज्ञान, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, नानम च दुपोत्तम, ज्ञान का दुरुपयोग ही पापाश्रव के लिए कारण है। बताइए, संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके पास ज्ञान नहीं है। हर जीव के पास ज्ञान है और ऐसे ज्ञान होने के बाद भी हम सदुपयोग कितने लोग कर रहे हैं। अगर आपके पास मिथ्यात्व है तो आप 16 करण भी कितने भी करते जाओ, 10 लक्षण भी करते जाओ और निकलते जाओ दूसरी गति में, क्योंकि आपका ज्ञान ही मिथ्यात्व है, समझ लीजिए। तो इसका मतलब है आपको वीतराग पर ही विश्वास नहीं, क्योंकि आचार्य कहते हैं, आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं मोक्ष पावड़ में 18 दोषों से रहित देव, हिंसा रहित धर्म
और निर्घ्रंथ गुरु के ऊपर आपका अगर विश्वास है, श्रद्धा है, तो ही आपके पास सम्यक तो है। जब आपके पास इस पर विश्वास नहीं तो आप कहाँ की चर्चा कर रहे। इसीलिए अपने ज्ञान का सदुप करने का लक्ष्य बनाइए, क्योंकि अनादिकाल से विषय कषाय से मूर्छित आत्मा मिथ्यात्व के काल रात्रि में मोह निद्रा में सोई है, और उनको ये जगाने के लिए तो ये पर्व आया है। और ये पर्व की पूजा करते हुए भी अभी भी काम नहीं कर रहा है, तो कुछ जीवन का काम आगे का नहीं हो सकता। और इसीलिए स्वाध्याय, क्योंकि प्राय करके कई लोग स्वाध्याय करते हैं और करवाते भी हैं, और लोग उनको पंडित जी कहते हैं। लेकिन ये इतना स्वाध्याय करवा के करके दूसरों को करवा रहे हैं, लेकिन जीवन में कितना उतारा है इसको महत्व दिया है। एक प्रसंग याद आता है, गुरु महाराज जी ने बताए थे। काशी से एक बहुत बड़े पंडित विद्वान पढ़ाई करके अपने गांव आ रहे हैं। यात्रा करते करते बीच में गांव में पहुंचने के पहले एक बहुत बड़ी नदी थी। तो वे पंडित जी, एक व्यक्ति वहाँ बैठा था, प्रभु पर स्मरण करते हुए बैठा था, खाली समय था। तो उन्होंने कह दिया, क्यों नाव चला? हाँ नाव चलाते, क्या उस पार करवा सकते? हाँ करवा सकते। तो व्यक्ति नाव में बैठा, पंडित जी भी बैठ गए। बैठने के बाद पंडित जी तो पंडित जी रहते हैं, उन्होंने पूछा, कुछ अक्षर ज्ञान है? कुछ पढ़ना कुछ जानते हैं आप? तो उन्होंने कहा, पंडित जी मुझे अक्षर ज्ञान कुछ है ही नहीं। तो पंडित जी कहते, तुम्हारा आधा जीवन बेकार चला गया, व्यर्थ में चला गया। और कई अंतर नाव चली, इतने में तूफान उठ गया और बारिश भी जोर से होने लगी और बाढ़ आ गई। अब नाविक ने कह दिया, पंडित जी सावधान थे रहना, पानी बढ़ रहा है, मैं तो कोशिश करूँगा, लेकिन पानी ज़्यादा बढ़ गए तो तैर के जाना पड़ेगा, क्योंकि नाव भंवर में फंसने की संभावना है, और मुझे नहीं लगता कि मैं नाव आगे बढ़ा सकता हूँ। तो उन्होंने कहा, मुझे तैरना नहीं आता। तो पंडित जी, नाविक कहता है, मुझे पढ़ना नहीं आता, अक्षर ज्ञान नहीं, मेरा आधा जीवन व्यर्थ में गया, और आपको तैरना नहीं आता तो तुम्हारा पूरा जीवन व्यर्थ में चला गया। क्योंकि अक्षर ज्ञान था, लेकिन अपने आचरण में नहीं था। इसीलिए आचार्य कहते हैं, हमें स्वाध्याय के साथ हमें संसार से तैरने का भी ज्ञान होना चाहिए। तब जाकर व्यक्ति क्या होता है, स्वाध्याय स्व अध्याय होना चाहिए, तब जाकर कार्य होता है। लेकिन इस वर्तमान में स्वाध्याय की चर्चा होती है,
लेकिन स्वाध्याय की चर्या नहीं हो पाती, और इसीलिए आज का ये अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग हमारे सामने आया है, और हम हमारे बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। मुझे कभी कभी आप लोगों को देखकर दया बहुत आती है। इसलिए आती है, आपके अंत समय में नमोकार मंत्र बोलने वाला कोई मिलेगा क्या, नहीं मुझे चिंता है। आपके अंत आपका कैसा हो जाएगा इसका इसलिए चिंता है, क्योंकि आपके बच्चे कुछ जानते ही नहीं, उनसे धर्म से कुछ संबंध है ही नहीं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाया, और इंग्लिश में वो कौन होकर गए, सिद्धांत उसका डार्विन 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 का सिद्धांत हमारे बच्चों को पढ़ाया गया इंग्लिश मीडियम में। क्या, हमारा जन्म वानर से नर बने हैं। क्या सिखाया, हम वानर थे और क्या बन गए, नर बन गए। इसका मतलब ये तीर्थंकर धर्म बीर्म कुछ है ही नहीं। इसीलिए हमारे बच्चे, अब कल कई लोगों ने पुरुषार्थ किया था बच्चों को लाने का, बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। कई बच्चे आई थी कल, और कल जल्दी जीवन में पहली बार उठाया उनको। यहाँ आकर भी उनको नींद आ रही थी। ऐसा लगता है क्या होगा कल। अने एक दिन कल रविवार छुट्टी था, कल पहली बार उठे थे वो, सूर्योदय देखा था उन्होंने। क्योंकि आपके लोग सूर्योदय नहीं देखते, और आयुर्वेद में कहा गया है जो सूर्योदय को नहीं देखता उसका अस्त जल्दी होने वाला है। तो इसीलिए ये डार्विन का बताया, लेकिन कॉलेज और स्कूल में लिखा या विद्या सा विमुक्त यह। यानी विद्या का लक्ष्य क्या है, मुक्ति को प्राप्त करना। और आपके बच्चे कहाँ की मुक्ति का विषय, चारित्रहीनता अविवेकता भरी हुई है, कुतर्क उनके पास बढ़ गया, और आपको उसका उत्तर देने के लिए भी समय नहीं। इसीलिए आज अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग को सामने रखते हुए हमें यही जानना है कि ज्ञान का सदा उपयोग करके लेंगे तो क्षत्र चूड़ामणि में कहा है कि सम्यक ज्ञान क्या करता है, हे उपादे विज्ञानम, हे और उपादेय का ज्ञान देता है, उसको क्या बोलते, सम्यक ज्ञान। यानी हे यानी क्या छोड़ना, और उपादेय यानी क्या प्राप्त करना। मुझे इस भव में क्या क्या करना है और किससे छोड़ना है, किसको ग्रहण करना है। ऐसे वस्तु को ग्रहण करना है जो आत्मा का विकास करे, और ऐसे वस्तु को हमें छोड़ना है जो हमारा विनाश करने वाला है। यानी विकास और विनाश, ये दो शब्द आज के इस ज्ञान और अज्ञान के साथ अपने को लगाना है, तब जाकर हमें इस अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का पूजन भावना करने का फल मिल सकता है। और आज अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग भावना में आप थोड़ा सा भूमिका बनाओ कि मुझे एक 15 मिनट या 20 या आधा घंटा तो क्या करना है, स्वाध्याय करना है। भगवान ने हम लोगों के लिए उनकी दिव्य ध्वनि खिर गई,
और वो दिव्य देशना हमें प्राप्त हुई। लेकिन दिव्य देशना मिलने के बाद भी हम अभी भी उसका उपयोग नहीं कर रहे, और इसलिए आचार्य ज्ञानार्णव में कहते हैं कि उस दिव्य ध्वनि की, उसकी महिमा गाते हुए ज्ञानार्णव का कहते हैं कि जैन दर्शन का जो सम्यक ज्ञान की महिमा कहते बताते हैं कि दुरित तिमिर हंसम मोक्ष लक्ष्मी निकेतम मदन भुज मंत्रम चित्त मातंग सिंहम व्यसन घन समीरम विश्व तत्वेक दीपम विशेष परजालम ज्ञान राधाम अदमतम। यानी हमें ज्ञान की आराधना करना है। उस ज्ञान की आराधना करने से आपको क्या क्या मिलने वाला है? तो कहते दुरित तिमिर हंसम, पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य का काम करता है सम्यक ज्ञान। और ये मोक्ष लक्ष्मी सरोजम यानी मोक्ष रूपी उस मोक्ष के लिए लक्ष्मी को कमल का काम करती है। और मदन भुजंग मंत्रम यानी इस कामदेव रूपी सर्प को पकड़ने के लिए मंत्र का काम करता है। और चित्त मातंग सिंहम, चित्त रूपी हाथी को पकड़ने के लिए सिंह का काम करता है। क्या आचार्यों ने एक एक शब्द दिए हैं। और बाद में कहते व्यसन घन समीरम यानी संकट रूपी बादल के